Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 10, Importance of Science and Technology. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को कवर किया था और उसके साथ हमने वोकैबुलरी को कवर किया था। वोकैबुलरी में हमने डेनोटेटिव मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग को पढ़ा था और समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की और उसके साथ हम पंक्चुएशन को कवर करेंगे। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, यानी जुमला और इसकी इकसाम के बारे में। तो सबसे पहले जुमले की डेफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। A sentence is a set of words which are put together to mean something. एक जुमला अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ है जिनको कोई बामानी बात बनाने के लिए इकट्ठे लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, He is eating apples. वो सेब खा रहा है। अब इन वर्ड्स को एक तरतीब में लिखा गया है जिससे एक वाज़ेह मतलब बनता है। रॉबर्ट वॉज अ गुड किंग. रॉबर्ट एक अच्छा बादशाह था। इसमें भी वर्ड्स को एक ख़ास तरतीब से लिखा गया है जिससे एक मुकम्मल सेंटेंस बनता है जो कि एक मुकम्मल मानी देता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों की इकसाम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जुमलों की 4 इकसाम हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी बयानिया जुमले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी फिजाइया जुमले जिसमें हम अपने एहसासात वगैरह को जाहिर करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले जिसमें हम सवाल पूछते हैं। लास्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी बयानिया जुमले को देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट. इन जनरल इट डिक्लेयर्स समथिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू माइनर डिटेल. बयानिया जुमला एक ऐसा जुमला होता है जो कि एक बयान को जाहिर करता है, मजमूई तौर पर किसी चीज़ की बहुत अहम मालूमात से छोटी सी तफसील तक बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ ग्रेड 6 स्टूडेंट. मैं जमात शीशम का एक तालिब इल्म हूँ। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ 8 years old. उसकी उम्र 8 साल है। द स्काई इज़ ब्लू. आसमान नीला है। ये तमाम सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्योंकि ये एक सादा बयान है। नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी फिजाइया जुमले. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक फिजाइया जुमला एक बयान होता है जो कि मजबूत जज्बात को जाहिर करता है और एक अलामत फिजाइया पर ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पर, आई एम फ्री. इसमें खुशी का इजहार किया गया है कि मैं फारिग हूँ। हुर्रे वी वॉन द मैच. आहा, हमने मैच जीत लिया. इस सेंटेंस में हुर्रे एक इंटरजेक्शन है जो कि खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरजेक्शन के फौरी बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है यू आर लेट अगेन. आप फिर देर से आए हैं. एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा जाहिर करता है, यानी ये जुमला गुस्सा जाहिर कर रहा है। हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. Interrogative sentences often start with interrogative pronoun, for example, when, where, which, how, etc. and ends with question mark. एक सवालिया जुमला ऐसा जुमला होता है जो कोई सवाल पूछता है। सवालिया जुमले अक्सर सवालिया अस्माए ज़मीर से शुरू होते हैं और एक सवालिया निशान पर ख़त्म होते हैं। For example, What kind of music do you like? आप किस किस्म की मौसीकी को पसंद करते हैं? How is your brother? आपके भाई कैसे हैं? Which do you prefer, white or red? आप किसे तरजीह देते हैं, सफ़ेद या सुर्ख? Whom did you call to the party tomorrow? कल आपने तकरीब में किसे बुलाया है? Dear students, इन तमाम सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ये जुमला शुरू होता है, जैसे what, how, which और whom से। इसके लास्ट पर जो पंक्चुएशन मार्क आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क है। हमारी लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन. हुक्मिया जुमला ऐसा जुमला होता है जो कि बराह रास्त हुक्म, दरख्वास्त, दावतनामे, तंबीह या हदायत देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ print me a copy of this workbook.
मेहरबानी फरमाकर मुझे इस वर्कबुक की एक कॉपी बना दें। इस सेंटेंस में प्लीज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि दरख्वास्त को जाहिर करता है, यानी इस जुमले में दरख्वास्त की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी केयरफुल द फ्लोर इज स्लिपरी। टू गिव वार्निंग, एहतियात करें फर्श फिसलन वाला है। इस सेंटेंस में वार्न किया गया है, तंबीह दी गई है कि आपका पाँव फिसल सकता है, ये फर्श बड़ा स्लिपरी है, बड़ा फिसलन वाला है। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है टर्न लेफ्ट देन राइट टू कैच द बस। टू गिव इंस्ट्रक्शन, बस पकड़ने के लिए बाएं मुड़ें फिर दाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक हदायत दी जा रही है, इसलिए ये एक इंस्ट्रक्टिव सेंटेंस है। स्टॉप टॉकिंग स्टूडेंट्स टू गिव कमांड, तलबा बातें करना बंद करें, ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर टुनाइट, मेहरबानी फरमाकर आज रात के खाने में मेरे साथ शरीक हूँ। मदऊ करने के लिए यानी इनवाइट करने के लिए इस सेंटेंस को यूज़ किया गया है। अगरचे इस सेंटेंस में प्लीज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम नौइयत देखेंगे, इस सेंटेंस की नेचर देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है। क्योंकि वो इनवाइट कर रहा है खाने के लिए, तो ये इन्विटेशन के लिए सेंटेंस यूज़ होगा। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड पुट डी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ डिक्लेरेटिव और पुट आई इफ़ द स्टेटमेंट इज़ इंट्रोगेटिव। बयानात गौर से पढ़ें और जुमला बयानिया है तो डी लिखें, या अगर जुमला सवालिया है तो आई लिखें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय पुट हिज बुक्स एंड पेंसिल्स ऑन द टेबल। लड़के ने अपनी किताबें और पेंसिल मेज़ पर रख दी। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसके साथ डी लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इज़ देयर एन एक्स्ट्रा पिलो आई कैन यूज़, क्या कोई फालतू तकिया है जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसके साथ हम आई लिखेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है माई मॉम मेड मी अ फिश बर्गर फॉर लंच, मेरी अम्मी ने दोपहर के खाने के लिए मुझे मछली का बर्गर बना कर दिया। इस सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट बयान की गई है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसके साथ डी लिखेंगे। नेक्स्ट है आर वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड, क्या हम अब भी कुत्ते को बाहर लेकर जा रहे हैं। इस सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ आई लिखेंगे। हमारा लास्ट सेंटेंस है सना ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, सना अपने दांतों को दिन में 2 मरतबा ब्रश करती है। इसमें सिंपल बात की जा रही है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ डी लिखा जाएगा। नेम द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की इकसाम के नाम लिखें। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी इकसाम उनके सामने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ये एक तरह की वार्निंग है जो कि इंपैरेटिव सेंटेंस में आता है, इसलिए हम इसके सामने इंपैरेटिव सेंटेंस लिखेंगे। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, मॉल जाने के लिए बेहतरीन दिन कब है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अलास वी लॉस्ट द गेम, अफसोस हमने गेम हार दी, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क, क्या मेहरबानी फरमाकर आप ये काम कर सकते हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वाओ द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओह आई मेस्ड अप, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर किया जा रहा है। प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस वर्क, मेहरबानी फरमाकर मेरे लिए ये काम कर दें, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। गो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए पानी लाओ, इसमें भी हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। पंक्चुएशन, रमूज़ औकाफ, रीराइट द पैराग्राफ एंड यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क, पैराग्राफ दोबारा लिखें और दुरुस्त बड़े हरूफ और अलामात वक्फ लगाइए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी कैपिटलाइजेशन करेंगे, यानी जहाँ पर बड़े हरूफ आने चाहिए वहाँ पर हम बड़े हरूफ लगाएंगे और उसके साथ साथ हम जो जो मार्क आएंगे वो लगाएंगे, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह। डू यू नो अबाउट ईगल्स, लेट्स रीड अबाउट ईगल्स। मोस्ट ईगल स्पीशीज़ आर फाउंड अक्रॉस यूरोप एंड अफ्रीका, just 11 species can be found elsewhere. Bald eagle, African fish eagle, golden eagle, black eagle, white-bellied eagle, falcon, hawk, and shikra are from the famous eagle family. The Philippine eagle
is the national bird of Philippines. It is one of the world's largest and most powerful eagle. In the 1980s, a few reports showed that the number of Philippine eagle was on the rise. The good news is that this rare bird species were increasing in numbers due to Philippine government efforts. They are no longer classified as endangered based on recent surveys. The total Philippine eagle population is estimated between 600 and 650. ये था हमारा पैराग्राफ. अब हम इसमें कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ अलामत वक्फ लगाएंगे यानी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. डू यू नो अबाउट ईगल्स? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ये एक सवाल पूछा जा रहा है. लेट्स रीड अबाउट ईगल्स. यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा. मोस्ट ईगल स्पीशीज आर फाउंड अक्रॉस यूरोप एंड अफ्रीका. यूरोप और अफ्रीका का इनिशियल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है. Just 11 species can be found elsewhere. Bald eagle, African fish eagle, golden eagle, black eagle, white-bellied eagle, falcon, hawk and shikra are from famous eagle family. अब ये जो प्रॉपर नाउन है इनको हमने कैपिटल कर दिया है, जिनमें बाल्ड ईगल बी कैपिटल और ईगल का ई कैपिटल, अफ्रीकन फिश ईगल अफ्रीकन का ए, फिश का एफ और ईगल का ई कैपिटल, यानी इसमें प्रॉपर नाउन को हमने कैपिटलाइज कर दिया है. सेकेंड पैराग्राफ है द फिलिपिन ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ द फिलीपींस. यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ईगल. In the 1980s, a few reports showed that the number of Philippine eagle was on the rise. The good news is that this rare bird species were increasing in number due to Philippine government efforts. They are no longer classified as endangered based on recent surveys. The total Philippine eagle population is estimated between 600 and 650. Dear students, ये थी हमारी सेंटेंस और उसकी टाइप्स और उसके साथ हमने पंक्चुएशन को कवर किया. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.